हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। लेकिन देसी है, गलती से ट्रेडर्स बार निकल गया। देसी ट्रेडर्स बार 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 भूल जाते हैं। ठीक है, और ये इसमें आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या है कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये मेरा ट्रेडर्स बार है, यही दो चैनल है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है। और दोनों चैनल ईटीएफ को ही समर्पित है। ठीक है, ईटीएफ को ही समर्पित है। अगेन ईटीएफ को ही समर्पित है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि दोनों चैनल में ईटीएफ मार्केट, बस यही मेन उद्देश्य है। जिससे है क्या कि आप लोगों को जो ईटीएफ नहीं जानते हैं उनको भी जानने में मदद मिलेगा। और ईटीएफ एक दिन भारत का बहुत अच्छा भविष्य होगा। मतलब पॉकेट में रॉकेट नहीं सुने थे, वही हाल है। पॉकेट में रॉकेट वाला हिसाब किताब होगा। हर भारतीय एक अपने आप में म्यूचुअल फंड होगा। म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी क्यों करें? हम अपना ही क्यों ना म्यूचुअल फंड बना लें। लो भाई, कर लो बात। अब कौन करेगा भाई आम आदमी से बात? हर साधारण आदमी के पास तो पोर्टफोलियो लेके घूम रहा है। क्या चीज का है वो? पूरा मार्केट में कवर कर रखे हैं ससुरा। जाएगा तो जाएगा कहाँ? लो करो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को हम 1% और 2% देने जाएंगे, उनका चार्ज देने जाएंगे हैं। वो चार्ज कितना बड़ा हो जाता है समझ रहे हैं? और वो महीना का काटता है। सोच लीजिए कितना वो कमाता है। अपना पैसा देकर दूसरे को नहीं कमाना है। ठीक है, अब 1 करोड़ का चार्ज देख लीजिए, 1%, 1 लाख हो जाएगा। 2% हो गया 2 लाख। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और हम चाहते हैं कि हर भारतीय खुद में इंडिविजुअल जो है ना म्यूचुअल फंड हो। पूरा मार्केट को ना मतलब पॉकेट में रख के घूम रहा है, एकदम मोबाइल में पूरा चल रहा है। और बिल्कुल गिरावट में भी मन विचलित नहीं हो रहा है, और ना तेजी हो रहा है तो उसमें भी शांति से बैठा हुआ है। बस ना गिरने पे दुखी है, ना चढ़ने पे विशेष खुशी है। हमारा रिटर्न बनना चाहिए, इस बात पे हमें यकीन है। ठीक है, क्योंकि हम ईटीएफ में है साहब, और बहुत प्यार से अपने पैसे को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो इसी क्रम में हम कहाँ आ गए? हम आ गए मैक इंडिया। लो मैक इंडिया, तो मैक इंडिया ई कौन बवाल है? अरे बवाल नहीं है रे भैया। मैक इंडिया ईटीएफ है। पहले इसका नाम था मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ। उसका नाम चेंज होकर कौन चीज हो गया? मैक इंडिया। सुनने में ही लग रहा है मैक इंडिया, है ना? किसका है? मेरे का है। तो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ। ठीक है, ये भी एक क्या है? इंडेक्स है। और मैन्युफैक्चरिंग का वर्डे से आपको लग गया कि ओहो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ बना सकता है, ऐसा ईटीएफ है। तो इसमें कौन कौन सा स्टॉक है जो कुछ बना सकता है? अब बताइए। भारत में अगर एक सुई 140 करोड़ आदमी खरीद लेना तो कंपनी भारत का एकदम बरियार कंपनी हो जाएगा। समझे? रोड से करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। करोड़पति का तो वैल्यू कम हो गया, अब अरबपति। तो ये रफ्तार में बढ़ जाएगा। समझ गए? तो देखिए, तो इसी संदर्भ में हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ में। सब बताएंगे। पहले बहुत दिन हो गया ना तो रिदम टूट गया। तो ये भाई साहब 77 को स्टॉक कवर करता है। तो आप बोलिएगा बाप रे बाप 77 को? तो हाँ भाई 77 स्टॉक। अब प्राइस कितना है? 95 रुपीज़, ओनली फॉर 95 रुपीज़। और 77 स्टॉक को कवर करता है। इसका नाम पे तो ना नारियल फोड़ना पड़ेगा 2-4 को। ठीक है, मेरिट डिमेरिट सब बता देंगे, चिंता मत करिए। मेरा काम है इसके बारे में नॉलेज देना। निवेश करना नहीं करना कुछ तो आपका भी अपना डिसीजन रहेगा, है ना? तो मैं इसमें जो निवेश करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म में निवेश करता हूँ इन ईटीएफ में। इसका कारण क्या है पता है? वो भी बताऊंगा। ठीक है, चिंता मत करिए। फिलहाल आनंद लीजिए 77 स्टॉक। तो आप बोलेगा सर ये तो 77। हाँ भाई 77। सुनिए कि दिमाग खराब हो जाएगा। तो लार्ज कैप देखिए तो 55 है, मिड है 22 के आसपास, और स्मॉल है 8 है, बाकी अदर्स है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब इसमें आइए तो हम देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले ऊपर में 5% पे है सन फार्मा। अच्छा, मतलब दवाई बनाने वाला। देखिए बनाने वाला, मैन्युफैक्चरिंग नाम हुआ है मैन्युफैक्चरिंग। तो दवाई बनाने वाला पे 5% लगा रहा है। वाह। अब मारुतियों को ले लिया, देखिए तो बड़ा बढ़िया है जी। है, फिर रिलायंसों को ले लिया, और महिंद्रो को नहीं छोड़ा। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, अरे बाप रे बाप। बचपन से देख रहे हैं ऐसे चूल्हा पलटता है, लाल हो जाता है आसमान। जो बारिश होते रहता है कंपनी के ऊपर, वो फुर से गायब हो जाता है, पूरा लाल आसमान। तो टाटा स्टील, है ना? देखिए मैन्युफैक्चरिंग जबरदस्त। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला। भाई 77 को बोलेंगे ना सांस फूल जाएगा। बाकी जिनको देखना जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 77 है। और सब पे सबसे ज्यादा 5% फार्मा में जो अपना है, और किस कौन है वो? सन फार्मा पे लगा। ठीक है, और मारुति पे 5%। महिंद्रा में, रिलायंस में 4, मतलब ये 4.25 के बीच में है। ठीक है ना? बाकी फिर थोड़ा 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 करते करते लास्ट वाला को तो चनामड़ी जैसा छीट दिया होगा। समझे? बहुत 77 स्टॉक कम थोड़ी होता है, बहुत है। तो इतना को कवर करता है। तो ये तो समझ में आ गया कि सब मैन्युफैक्चरिंग इसमें है। और आबादी इतना है तो हमको बेचने का जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही इतना काफ़ी है। ठीक है, और फिर भी अगर बाहर चला जाता है, अगर फिरंगी लोगों को पसंद आ जाता है हमारी गाड़ियाँ, अब रतन टाटा जैसा जाके जगवार का कोई प्रचार कर दे कि लो इतना बड़ा ऊंचा सा एगो बम्फरे लगा दिया, जाओ तुम अपना गाड़ी लेके महंगा महंगा ओडी फोडी लेके जाओ, मालूम पड़ा साइलेंसर फट जाएगा। कहा तो भारत में एक हाथ का तो बम्फर होता है, बिजली का पोल गिरा के दोनों साइड से सीमेंट लगा देता है, गाड़ी तिरछा पार करना पड़ता है, एगो टांग ऊपर एगो टांग नीचे। एक्सपीरियंस किए कि नहीं किए? बहुत तगड़ा एक से एक बम्फर मिलता है। देखिए कि ना हम तो रुक जाते हैं, अरे वाह, तो
कौन बनाया है इसको? तो जाके रिवार्ड देना चाहिए। हम तो उसका नाम पेपर में छपवाते कि देखिए ऐसा बम्पर बना के गाड़ियाँ रोक देगा। तो बहुत बढ़िया है। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो हमारा हिंदुस्तान शुरू से आगे है, जुगाड़ नाम जिसका है। तो यहाँ जुगाड़ के बदले कंपनी खुल गया, बाकी भारतीय आधा से ज़्यादा। और पंजाब में जाइए तो एक से जुगाड़, अरे वाह। हम देखें वहाँ बाइक के पीछे पूरा ट्रोलियाँ खींच रहा है, बोले जियो शेर कमाल कर दिया। एक देखिए पल्सर है, गाड़ी है, और उसके पीछे देखे तो ट्रोली लगा हुआ, हम वाह, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और उसमें गाय का चारा वगैरह सब लेकर आराम से जा रहे हैं, अद्भुत। तो जुगाड़, तो वही जुगाड़ कई कंपनियां सब है। तो ये भाई कभी मात नहीं खाएगी, कुछ हो जाए, जितनी कंपनियां हैं ना, ये कभी नहीं मात खाएगी। तो ये ऐसा इंडेक्स है जो कि भारत के जुगाड़ मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जिससे भारत का जरूरत पूरा होता है, उसको ये कवर करती है। तो भाई मैं इसमें पर्सनली बुलिश हूँ, बुरा मत मानना। इसका आप देखिएगा रिटर्न, देखिएगा इसका रिटर्न, इसको अकेले दिखाएंगे ना तो शर्म आएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम निफ्टी 50 के साथ दिखाते हैं, तब मजा आएगा। काहे? हाँ, काहे तो हम लोग का मजबूत इंडेक्स तो निफ्टी 50 है, और दूसरे से हम क्या करने जाए हैं? हमको दूसरे से कौन सी मतलब है जी? हमको निफ्टी 50 से मतलब है। क्या कोई गलत बात है तो बताइए। तो आप बोलेगा ना ठीक है बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए निफ्टी 50 के साथ एक दिन का कंपेयर किया जाए तो दोनों बराबरी का मुकाबला है। चलिए 5 दिन में, तो 5 दिन में निफ्टी 50 2.5% गिरा है, और ये भाई साहब उनसे आगे जाके 3.5% लुढ़क गए हैं। बहुत सुंदर। कहा है तो भारत का मैन्युफैक्चरिंग है भाई। तो एक महीना में दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों तकरीबन बराबर है, 19-20 का फर्क है, इतना एडजस्ट कर लेंगे। अब 6 महीना में आते हैं, जहाँ फिगर पूरा चेंज है। ओहो, यहाँ तो निफ्टी 6% है। अरे मैन्युफैक्चरिंग तो कमाल किया है महाराज, हैं 13.5%। यहाँ तो खिले गड़बड़ा गए, मतलब पूरा चेंज है। तब बोलिएगा हाँ सर, तो बात सही है। और ड्यूरिंग 1 ईयर में देख लें, ओहो, एक ड्यूरिंग 1 ईयर मतलब 2023 में ही 15% दे दिया, 14.5%। और निफ्टी 50 5.5% में है गुरु। चलिए 1 साल में देखते हैं। अरे वाह, यहाँ भी कमाल कर रखा है, यहाँ भी 13.25, और यहाँ देखिए 7.29। तो दम तो है प्रभु, दम तो है। ठीक है, अच्छा लगा, बढ़िया बात है। नहीं लगा तो भी बढ़िया बात है। काहे तो हम उधर सर्च करने वाले हैं मेक इंडिया के नाम पे, ये कॉपी कर लिए और यहाँ आ गए। एक्चुअली मेरी कंपनी जो है ना बहुत धाकर धाकर निकालता है इंडेक्स, समझे? ये मेक इंडिया के नाम। मैं तो बोलूँगा कि मेरी को चाहिए ना, मेरे को कि देखिए गोल्ड में दे दिया ना, सिल्वर में दे दिया ना, थोड़ा सा कॉपर में भी निकाल दिया, और जीरा धनिया का भी ना, वो उनका भी निकाल दिया। हंसीएगा मत भाई, अगर जीरा धनिया का भी निकल जाएगा ना, इलायची उलायची का भी, इनका भी कुछ ETF बना के निकाल देना भाई, बहुत तगड़ा रहेगा। मैं बता रहा हूँ, MCX का हालत खराब हो जाएगा एक आधा ETF ऐसा निकल गया तो। जिस तरह गोल्ड और सिल्वर, पता है आपको, सिल्वर का ETF जब से निकल गया है, कैसे पता है यार, वॉल्यूम बहुत अंतर हो गया है, लोग छोड़ दिए हैं MCX में ट्रेड करना। अगर थोड़ा सा ये जीरा वगैरह या और भी जो उनका रबी फसल वाले जो होते हैं, थोड़ा सा इनका ETF निकल जाए ना, अगर मेरे से कर पाता है तो नोट बहुत अच्छा है। अगर वैसा हो जाता है ना, जबरदस्त। चाहे कोई भी कंपनी निकालती है ना, हाँ रिस्क है, लेकिन अद्भुत रहेगा यार, बहुत सुंदर रहेगा। ऐसा होना चाहिए, आने वाला समय में होगा भाई। 2022-21 में इतने ETF निकले ना, जो हम लोग कभी लाइफ में सोच नहीं सकते थे। तरसते थे कि भाई स्मॉल कैप का ETF आ जाए। आया ना HDFC वाला, दिया ना भाई। डिमांड तो है, मांग तो है, नहीं पता है लोगों को, आना चाहिए। भारत का स्मॉल कैप का आ गया, अब US का भी स्मॉल कैप का आना चाहिए। चाइना का नहीं, चाइना को छोड़ दो, वहाँ पर ये वो ढलती जवानी है। उनको ज़्यादा अभी तंग नहीं करना, उनको कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप हिसाब किताब हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में नासूर पाल रखे हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं मेरे का ये मैन्युफैक्चरिंग ETF, तो बढ़िया है। आप बोलिएगा सर 94.31 का डिलीवरी उठा है, तो भाई डिलीवरी तो उठता ही है, इसमें हमेशा अच्छा डिलीवरी रहता है। इसमें अब डिमेरिट क्या है? डिमेरिट के तौर पर अगर देखा जाए तो इसका 8,820 लाख का मार्केट कैप है, जो यहाँ सामने लिखा है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, यहाँ जो लिखा है साहब वही मैं पढ़ के आपके सामने बताता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ है। और इसका जो हाई है 52 वीक 105 का है, तो वो एक अलग बात है। और ये ETF कब निकल के आया है? तो 2 फरवरी 2022 को। तो बढ़िया है ना? तो एक 200 पे भी ETF होना चाहिए। जिसको लेना है वहाँ ले सकता है, लेकिन लगाना चाहिए कंपनियों को। तो ये इसका डिमेरिट है कि छोटा है, और ये अभी बना है, इसको आप डिमेरिट मान सकते हैं, ठीक है? अब आइए दूसरा पॉइंट, कि ये इसके बारे में लोगों को पता नहीं है सर, क्लियर बता रहा हूँ, नहीं पता है लोगों को बारे में मैन्युफैक्चरिंग ETF को। और इसमें वॉल्यूम कम है, वैल्यू कम नहीं, वॉल्यूम कम है। 18,000, 73,000, तो 7,000 भी आया, तो ये डिफरेंस है। फिर 18,000, फिर 15,000, फिर 4,000, 37,000, तो इस तरह का इसमें मतलब चलता है। वॉल्यूम उतना नहीं है जितना कि बाकी ETF में। देखिए जो डिमेरिट है वो, तो इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में जगह देता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देता हूँ। किसी सर ने पूछा था कि सर इसको हम लॉन्ग टर्म में अगर हम बेचेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा? तो भाई अगर 17,71,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तब तो सोचने वाली बात है। 70 लाख से भी ज़्यादा का अमाउंट है तब तो सोचने वाली बात। 15-20 हज़ार 50 हज़ार इस अमाउंट में है तब तो सोचने वाली बात नहीं है यार। ये तो क्लियर है, माल तो बिक जाएगा आपका, है ना? अगर आपको 15% प्रॉफिट मिल रहा है तो हो सकता है कि आधा %, चाहे थोड़ा सा
10% हो सकता है, उसके वॉल्यूम में डिफरेंस होने के कारण हो सकता है। ठीक है, बाइंग में ये प्रॉब्लम आती है। क्या है कि मार्केट पे करिएगा तो उसका सेल वाला ऑर्डर कट जाएगा, अब बाइंग में लगाइएगा तो होगा नहीं। अरे नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को इसको, मैं खुद इसको बाई करके रखता हूँ। मैं दिखा दूंगा, अगर आप बोलिएगा तो 15% का रिटर्न है मेरे इसमें, और बेचूंगा तो क्या मेरे को नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यहाँ बड़ा पैसा लेके नहीं बैठना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप सेक्टोरियल घूम रहे हैं महाराज, आप मेन इंडेक्स में नहीं है, सेक्टर में है, तो बड़ा पैसा लेके नहीं बैठना है। नॉर्मल पैसा लगा के इसमें रखना, हर सेक्टर को कवर करके चलना है। क्या पता यार कब कहाँ बजट दे दे, आप ही बताओ ससुरा। क्या पता है कहाँ रेलवे में बजट दे दे, कहीं कहीं बजट दे दे, कहीं बजट दे दे, नहीं पता है भाई, किसी को नहीं पता है। और ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो मेरा भविष्य निर्धारित कर दे। तो मैं तो मार्केट पे ही अपना भविष्य को दाव पे लगाता हूँ, जो बात क्लियर है। तो इसमें वॉल्यूम कम है, भविष्य खराब नहीं है। लोग जैसे जैसे जानते हैं धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं, समझ रहे हैं। कौन बताया है जी? पूरा सर्च मारिए ना यूट्यूब में, मैक इंडिया के बारे में मारिए ना, कितना वीडियो मिलेगा? नहीं मिलेगा। पता ही नहीं है लोगों को, इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर बोरिंग नहीं होना है, अपने इंटरेस्ट के साथ इसमें करना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। ठीक है, बाकी मैं कोई क्या बोलते हैं उसको, सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, और ना मैं कोई कंपनी का मालिक हूँ मेरे का जो मैं इसको क्लियर करूँ। लेकिन बस मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर बहुत बड़ा अमाउंट से आप कर रहे हैं तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बोलूँगा, सर रुक जाओ। लेकिन हाँ, नॉर्मल है, 50,000 के अंदर है, 1 लाख 2 लाख है, तो ठीक है, उतना उतना इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, बाकी आपका माल निकल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम था वो मैंने दिखा दिया, और रिटर्न भी दिखा दिया कि निफ्टी से ज़्यादा है। निफ्टी 6 दे रहा है, 14 दे रहा है। तो अब बताइए आप, वहाँ तनी मनी माइनस हो जाएगा मतलब बेचने में, तो क्या दिक्कत है महाराज? 6% से तो बेटर दे रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं। मेरा भावना को समझिए, मैं कभी किसी को नुकसान के सौदे के बारे में नहीं बताता हूँ। ठीक है, और ना मतलब कि मेरा एक जनरल व्यू रहता है, मेरा खुद का निवेश रहता है, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इसको किसी भी लेवल में लीजिए और थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड कर जाइए, पैसा बनेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्यू पसंद आया होगा, और मेरे देसी पे ये जो छोटे मोटे ईटीएफ है लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग, इस पर मैं कंटिन्यू रहूँगा, तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी मिलेगा, और अच्छा है जो। ठीक है, इतना ही कहकर दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।